हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर चल रहा है। कल एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी, है ना? तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे, क्योंकि बेस क्लियर करने के लिए वो वाली वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, चलो आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज की एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, या फिर क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास एक बेस लाइन है। ठीक है, इस बेस लाइन पर यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ की और सेम डिस्टेंस पर एक लाइन और ड्रॉ की। ठीक है, तो ये जो लाइन हो गई एक दूसरे के पैरेलल हो गई। क्लियर इतनी बात? दूसरा, इस वाली लाइन ने दोनों लाइनों को कट कर दिया। ठीक है, यहां पर इसको और यहां पर इसको, यानी ए और सी पर कट कर दिया। तो जो लाइन कट करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हम ट्रांसवर्सल लाइन। अब आपको ये पता है, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इस साइड ये एंगल बन रहा है और इस साइड ये एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एक्स, है ना? क्यों है? क्योंकि हमें दिया हुआ है BA इज पैरेलल टू CE। तो BA है या AB है वो CE की पैरेलल लाइन है एंड AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि ट्रांसवर्सल लाइन पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में या ऑल्टरनेट कह लो, ऑल्टरनेट एंगल अगर बने हुए होते हैं तो वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल वाई। ठीक, क्यों है भाई ये? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइनें हैं और ये वाली लाइन इनको कट कर रही है। कट कर रही है ना, इसका मतलब ये कौन सी लाइन हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन पर अगर इस तरीके से एंगल बनते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इनको? करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, इसीलिए एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल वाई के। क्लियर हो गई ना इतनी बात? सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो उसके आगे क्या दिया हुआ है नीचे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी चलिए अबाउट करें। एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखो इस साइड वाले दोनों एंगल है। ठीक, आ रही है समझ में इतनी बात? ये दोनों जो एंगल होंगे ये दोनों किसके बराबर होंगे? ये दोनों एंगल x और एंगल y के बराबर होंगे, यानी इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा। अगर ये मिलाकर 80 डिग्री बनाते हैं तो ये दोनों भी मिलाकर 80 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, जितना भी ये बनाएंगे, 80 डिग्री का तो नहीं है यहाँ पर एंगल, लेकिन जितना भी ये बनाएंगे 120 से बड़ा एंगल है। नेक्स्ट, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल ACD। ACD, यानी ये दोनों एंगल मिलकर एक एंगल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एंगल ACD, है ना? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर एक एंगल बनाते हैं, ये वाला, जिसका नाम हो गया ACD। क्लियर? अब हमने ये बोला था कि एंगल x प्लस एंगल y किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर। तो हम ये भी तो कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? देखो अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक मिनट, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं अब बताऊंगी
उसी के ऊपर, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आगे आपसे पूछे जाएंगे। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों हो गए इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो बच्चे ये बात ध्यान रखना कि एक्सटीरियर एंगल के अंदर वाले, सामने वाले, यानी ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके सामने वाली लाइन पर बने हुए दोनों एंगलों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? एक्सटीरियर एंगल के सामने वाली लाइन पर बने हुए दोनों एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यही मैंने यहां पर आपको प्रूव करके दिखाया है। तो जब भी कभी एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए, या जैसे आपको ये ट्राइंगल बना दिया और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये 50 है, ये 50 है, ये बता दो, तो क्या करोगे आप? 50 प्लस 50 कितना हो गया? 100। तो ये एंगल कितने का बन गया? 100 डिग्री का बन गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन लग रहा है तो देखो, अपने आंसर को प्रूव करते हैं। अभी कैसे प्रूव करेंगे वो बताते हैं। मेरे को अंदर के दो एंगल मालूम है, मैंने लिख दिए, और मुझे साथ में ये भी पता है कि जो ट्राइंगल है उसका जो सम है एंगल्स का, वो मिलाकर कितना होना चाहिए? x। कितना होना चाहिए बताओ? 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं x को, सॉरी, 180 में से 100 को माइनस कर दूं, कितना बच गया? 100 बच गया, सॉरी 80 बच गया। तो ये जो 80 आ गया, ये वाला एंगल निकल कर आ गया, तीसरा एंगल। ठीक है, जब ये तीसरा एंगल आ गया, और ये जो तीसरा एंगल है, इसको अगर पूरे की बात करें तो ये 180 डिग्री है कि नहीं? जब ये 80 डिग्री हो गया तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये 100 डिग्री हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। हमें मालूम है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी 50 प्लस 70 इज इक्वल टू x। कितना हो गया? 120 डिग्री इज इक्वल टू x, यानी ये वाला एंगल कितना निकल कर आ गया? 120। अब इसको एक बार प्रूव करके देख लेते हैं कि जो 120 निकल कर आया है वो एग्जैक्ट है, यानी जो हमने रूल लगाया या हमने जो फॉर्मूला लगाया वो एग्जैक्ट था या नहीं। देखो, अंदर के दोनों एंगल मालूम है आपको, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस तीसरा एंगल प्लस करेंगे, और तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। आप 180 में से इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे, यानी 120 को माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल मिल गया आपको 60 डिग्री। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस एंगल पर बना एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से अगर मैं 60 डिग्री माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। और यही तो मैंने निकाला है, 120 डिग्री। ठीक है, तो क्लियर हो गया? चलो अब फटाफट फटाफट करते जाओ। 65 प्लस 45 इक्वल टू एक्स। कितना हो गया? 6 4 10 और 1 11। एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्लियर? क्या देखो, लेकिन शर्त यही है कि ये जो बाहर वाला एंगल पूछा है ना, उसके सामने वाली लाइन पर एंगल दिए हो। ऐसा नहीं है कि ये वाला एंगल दे रखा है तब भी आप सम करके निकाल रहे हो, ऐसे नहीं निकलेगा। जो एंगल पूछा है उसके सामने वाली लाइन पर एंगल बने होने चाहिए दोनों। ठीक है, 40 प्लस 40 इक्वल टू एक्स, 70 डिग्री। ठीक है, 60 60 कितना होगा?
120 डिग्री, है ना। फटाफट होते जा रहे हैं, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। अपनी क्लास का टाइम भी देख लो, 1:30 PM है आपकी क्लास का टाइम। मैं डेली क्लास अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, तो 1:30 पर हो जाती है, आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। और ये मेरा लोगो है, यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे श्वेता क्लासेस के नाम से तो ये लोगो आपको नजर आएगा, आप वहां से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है और फॉलो करना चाहते हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर लो, देर मत करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट वाला देखो, 50 प्लस 50 इज इक्वल टू x 100, ठीक। 30 प्लस 60 इज इक्वल टू x 90, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, अभी तो अंदर के दो दिए जा रहे थे, बाहर का पूछा था, फॉर्मूला तो अभी वही लगाएंगे, अंदर का पूछा हो तो भी बाहर का पूछा हो तो भी। भाई रूल हमें पता है कि अंदर के दोनों सम का, दोनों एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो वही लिख लिया हमने, वही लिख लिया ना, दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर। अब एक एक्सटीरियर पता है हमें, एक इंटीरियर पता है, क्या करोगे, माइनस कर दोगे केवल, ठीक है। 5 में से 0 गया तो माइनस, सॉरी 5, और 11 में से 5 गया तो कितना बचा 5, तो ये कितने का हो गया 5 डिग्री का। अगर आप ये रूल भी नहीं लगाते तो ऐसे भी निकाल लेते, 180 माइनस 115, 10 में से 5 माइनस किया 5 और 7 में से 1 माइनस किया 6, तो भी 65 आ गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलना है इस चैप्टर में, इसीलिए हम वाले मेथड को यूज करेंगे। आप क्रॉस चेक के लिए दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हो, इस मेथड से निकाल सकते हो क्रॉस चेक के लिए। नेक्स्ट देखो, 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100, एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 70, कितना आ गया डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री आ गया। नेक्स्ट चलो, अब ये क्या हुआ, यहाँ तो अंदर का एक भी नहीं दिया हुआ है और बाहर 125 एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। नहीं बच्चे, अंदर एंगल दिया हुआ है, देखो मैंने आपको बताया था जब कभी किसी एंगल के लिए ऐसा साइन लगा हो, ऐसा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है 90 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल है 90 डिग्री का। और ये पूछा है क्या करेंगे, 90 प्लस एक्स इज 125, x इज इक्वल टू 125 माइनस 90, 5 में से 0 गया तो 5, और 12 में से 9 गया तो 35 डिग्री, हो गया 35 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, 60 प्लस x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 माइनस 60, x इज इक्वल टू 60 हो गया, 60 डिग्री का हो, ये भी कितने का हो जाएगा फिर 60 सही हो जाएगा, ठीक। 180 में से आप 120 को माइनस करोगे तो वो 60 डिग्री आएगा। नेक्स्ट वाला देखो, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री, x इज इक्वल टू 80 माइनस 30, x इज इक्वल टू 3 डिग्री, यानी ये कितने का निकल आया 50, ठीक है। 35 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 75 डिग्री, x इज इक्वल टू 75 माइनस 35 इज इक्वल टू 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 3 गया तो 4, 40 डिग्री, क्लियर, 40, क्लियर बात, बताओ भाई जल्दी से फटाफट बताओ, क्लियर हो गई सबको, इतना समझ में आया जितना आज कराया। अगर आ गया है तो एक बार सब लोग रिवीजन करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। जिन लोगों ने मेरे कहने के बाद अभी तक लाइक नहीं किया या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है। चलो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।